हेलो स्टूडेंट्स, तो जो आईएम इंजेक्शंस जो हमारा वीडियो था पार्ट 1, तो उसी के कंटिन्यूएशन के अंदर आपका ये जो पार्ट 2 है आईएम इंजेक्शंस के लिए, तो ये जो आपका वीडियो जो है वो आप देखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो आईएम इंजेक्शंस के कंटिन्यूएशन के अंदर पार्ट 2 जो वीडियो है। हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आईएम इंजेक्शंस जो है उसके बारे में हमारा ये पार्ट 2 जो वीडियो है वो आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आपका ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग आपका आईएम इंजेक्शंस जो है उनको किस प्रकार से डिफरेंट रूट से आपका दिए जा सकते हैं, कैसे प्रोसीजर होगा, क्या क्या आपको सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे आपका। स्टूडेंट्स, मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट देखें, लाइक करें स्टूडेंट्स, और अपने जो और भी आपका यानी कि सहपाठी हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में मेरा वीडियो आपका शेयर करें स्टूडेंट्स। तो चलिए हम बात करते हैं आईएम इंजेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये है कि यदि आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है, आईएम इंजेक्शंस यदि हमें करना है, तो आईएम इंजेक्शन देने के लिए सबसे पहले तो हमें किसके पता होना चाहिए, रूट के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स आपका। ठीक है, यानी कि आईएम जो इंजेक्शंस है वो कौन कौन से आपका यानी कि कौन कौन सी जो साइट्स हैं, तो आपको क्या यानी कि स्टूडेंट्स आपको साइट्स के बारे में पता होना चाहिए आपका। ठीक है, कि आईएम इंजेक्शंस को हमें कौन कौन सी साइट से हम दे सकते हैं आपका। ठीक है, तो आपको यदि हम साइट्स के बारे में बात करें तो 3 जो है ना वो महत्वपूर्ण साइट्स हैं आईएम इंजेक्शंस के लिए। एक तो स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली आपका वेंट्रोग्लूटियल आपका साइट है आपका। ठीक है, यानी कि वेंट्रोग्लूटियल आपका जो बटेक्स है आपका, ठीक है, यानी कि हिप एरिया, उसके अंदर आप दे सकते हैं आपका वेंट्रोग्लूटियल आप साइड से। दूसरा जो होता है वो वास्टस लेटरलिस जो है आपका, यानी कि वास्टस लेटरलिस। तो वास्टस लेटरलिस जो है वो हम लोग बच्चों के अंदर जो आपका वैक्सीनेशन है या बच्चों के अंदर आपका जो इम्यूनाइजेशन वगैरह जो है वो करने के लिए आपका यूज करते हैं। और तीसरा जो साइट है आपका आईएम इंजेक्शन के लिए वो स्टूडेंट्स अपना रहेगा आपका डेल्टोइड। तो जो डेल्टोइड आपका है उससे आप यानी कि आप आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं। तो 3 साइट आपका आईएम इंजेक्शन के लिए जो आपको इंटरव्यू के अंदर आपका पूछा जा सकता है, नर्सिंग के अंदर या थ्योरी एग्जाम्स के अंदर, तो वेंट्रोग्लूटियल आपका साइट होती है, आपका वास्टस लेटरलिस होती है, और डेल्टोइड आपका आईएम इंजेक्शंस के लिए आपका क्या करते हैं, यूज करते हैं आपका डेल्टोइड मसल को आपका। ठीक है, इनमें भी स्टूडेंट्स कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि मोस्ट कॉमन आपका जो प्रीफर्ड आपका साइट होती है आईएम इंजेक्शंस के लिए, तो वो स्टूडेंट्स आपका वेंट्रोग्लूटियल आपका साइट होती है आपका, यानी कि सबसे जो आपका कॉमन जो है वो आपका वेंट्रोग्लूटियल है आईएम इंजेक्शंस के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, वेंट्रोग्लूटियल जो होती है वो क्यों आपका कॉमन है, तो आपका जो वेंट्रोग्लूटियल जो मसल होती है आपका, ये बटेक्स की आपका मसल है। ठीक है, ग्लूटियल मसल उसका आपका ये पार्ट है आपका। ठीक है, तो जो मसल है इस मसल के अंदर आपका जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपका क्या है, एब्सेंट है स्टूडेंट, ब्लड वेसल्स नहीं है इसके अंदर, इसमें नर्व्स नहीं है आपका, और साथ में ये जो आपका मसल है वो आपका काफी क्या होती है, थिक होती है आपका। तो थिकनेस भी इसकी आपका क्या है, यानी कि ज्यादा है आपका। ठीक है, तो इसलिए आपका वेंट्रोग्लूटियल से आपका क्या कर सकते हैं, यानी कि आईएम इंजेक्शन जो वो आप दे सकते हैं आपका। ठीक है, तो आपका ब्लड वेसल्स नहीं है, आपका नर्व्स नहीं है और थिकनेस नहीं है, तो इसलिए वेसल्स को डैमेज की भी रिस्क नहीं है और न्यूरॉन्स को आपका डैमेज की भी आपका क्या नहीं है, रिस्क नहीं है। अदरवाइज तो यदि वेसल ब्लड वेसल डैमेज होगी तो आपकी जो मेडिसिन है वो आपका यानी कि डायरेक्टली आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर जाएगी, ब्लड में आपका एंटर कर जाएगी, और न्यूरॉन आपका यदि डैमेज होती है आपका पैरालिसिस की आपका स्टूडेंट्स आपका क्या रहती है, रिस्क रहती है आपका। ठीक है, तो प्रीफर्ड जो साइट है, यदि आपका ये पूछा जाता है कि सबसे आपका कॉमन जो साइट है आईएम इंजेक्शन के लिए वो कौन सी होगी, तो स्टूडेंट्स आपका उसका आंसर जो है वो वेंट्रोग्लूटियल रहेगी। यदि आपको इम्यूनाइजेशन के बारे में आपका पूछें, यानी कि जो आपका चिल्ड्रेन है उनके अंदर इम्यूनाइजेशन या फिर आपका वैक्सीनेशन जो है उसके लिए आपका यदि बात करें तो वैक्सीनेशन और आपका इम्यूनाइजेशन के लिए वास्टस लेटरलिस जो है उसका आपका यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है वो आपका थिक होती है और आपका डेवलप हो जाती है। इन्फेंट से लेकर के जो आपका टोडलर्स तक हैं उन सब के अंदर आपका किसका यूज करते हैं, इसी का आपका यूज करते हैं आपका। और एक आपका और भी बात याद रखिएगा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो न्यू बॉर्न होते हैं उन न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर जो आपका विटामिन के का इंजेक्शन लगता है वो कौन सी साइट से दिया जाता है, तो उसका उत्तर भी स्टूडेंट्स आपका क्या आएगा, वास्टस लेटरलिस आएगा। और आपका जो यानी टीटी इंजेक्शन है आपका फीमेल्स के अंदर, तो आपका जो एंटीनेंटल आपका चेकअप के दौरान आपका प्रेगनेंसी में जो आपका टीटी है वो आपका डेल्टोइड के अंदर आपका देते हैं। तो आपको पता होगा कि डेल्टोइड जो है अपर आर्म की आपका मसल है उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, आईएम इंजेक्शन आपका दे सकते हैं।
देखेंगे यहाँ पर कौन सी कितनी मेडिसिन आपका कौन सी आपका साइट के अंदर देना चाहिए, किसका आपको सिलेक्ट करना चाहिए। वेंट्रोग्लूटियल आपका साइट की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये आपका मोस्ट प्रीफर्ड है स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स आपका नहीं है, आपका नर्व्स नहीं है, आपका इसके अंदर थिकनेस इसकी अच्छी होती है आपका, इसलिए ये बेस्ट आपका क्या है साइट है स्टूडेंट्स। आईएम इंजेक्शन देने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि इंजेक्शन को आपका 90 डिग्री जो है उसके एंगल के ऊपर आपका क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, या फिर बॉडी के जो परपेंडिकुलर आपका एक्सिस होता है, परपेंडिकुलर आपका एक्सिस, तो बॉडी का जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके आपका उस पे आपका क्या करेंगे, आपका इंजेक्ट करेंगे। 90 डिग्री के ऊपर आपका इंजेक्ट करते हैं। 90 डिग्री के ऊपर इंजेक्ट करने के लिए जो नीडल है उसकी साइज आपका क्या होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए, और साथ में जो आपका गोज होता है आपका, यानी कि जो बीबल की आपका जो साइज है वो भी आपका क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, लार्जर होनी चाहिए आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका नीडल है, तो नीडल का ये जो पार्ट होता है इसको आपका क्या बोल देते हैं, शाफ्ट बोल देते हैं स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, जिसको आप क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं मसल के अंदर आपका, ये 90 डिग्री के ऊपर इंजेक्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे इस नीडल के आपका इस पार्ट में यहाँ पे क्या है, होल है, एक आपका छेद है स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये जो छेद होता है इसको आपका क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बीवेल बोलते हैं आपका। और इस बीवेल की जो साइज होती है ना उसको आपका क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये बीवेल जो है इसकी साइज कितनी है। इसकी जो साइज होती है उसको आप किसके अंदर मेजर कर रहे हैं, गोज के अंदर आपका मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यदि गोज का नंबर ज्यादा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बात भी आपका ट्रिक सीख लीजिए, यदि आपकी नीडल का गोज आपका क्या है, नंबर ज्यादा है गोज का, तो आपका बीवेल की साइज आपका क्या होगी, स्मॉल होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि ज्यादा नंबर का गोज है तो साइज आपका स्मॉल है। और यदि आपका गोज का नंबर स्टूडेंट्स आपका लेस है यानी कि कम है आपका, तो आपका बीवेल की साइज आपका क्या होगी, लार्ज होगी आपका। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको स्टूडेंट्स, यदि आपके पास में 20 गोज की आपका क्या है, नीडल है, और एक आपके पास में 25 गोज की आपके पास में क्या है, नीडल है, तो 20 गोज की जो नीडल है उसका ये जो आपका होल है, बीवेल है, इसकी साइज आपका क्या है, लार्ज है आपका, ठीक है। और जो आपका 25 गोज है उसकी आपका जो आपका साइज होगी बीवेल की, ये वो आपका क्या होगी, स्मॉल होगी स्टूडेंट्स। ये आपका कम आपका क्या है, यानी कि बीवेल की आपका नीडल है। तो स्टूडेंट्स आपका ये बात याद रखिएगा कि आपको आईएम इंजेक्शन देने के लिए लॉन्ग नीडल की रिक्वायरमेंट होती है और लार्ज आपका गोज की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है आपका, यानी कि ये डिपेंड करता है बेसिकली जो आपका गोज की आपका जो साइज है वो आपका जो सॉल्यूशन होता है, किस टाइप का आपका सॉल्यूशन आप एडमिनिस्टर करते हैं उसके ऊपर आपका क्या करता है, डिपेंड करता है आपका, ठीक है। साथ में आपका ये भी आपका सीख लेते हैं स्टूडेंट्स कि आईएम इंजेक्शन करते वक्त यदि आपके पास में यानी कि जो आपका वेंट्रोग्लूटियल आपका साइट के ऊपर आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो फिर आपका नीडल की साइज कितनी होनी चाहिए आपका, ठीक है, यानी कि जो नीडल है वो कितनी साइज की आपका होनी चाहिए वेंट्रोग्लूटियल रूट के अंदर आपका मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो नीडल साइज जो होती है वो आपका डिपेंड करती है स्टूडेंट्स किसके ऊपर, आपका पेशेंट की एज के ऊपर, उसके वेट के ऊपर और उसके बीएमआई के ऊपर, यानी बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर। ये तीन जो फैक्टर्स होते हैं वो नीडल साइज को आपका क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि नीडल की साइज आपका यानी कि सिलेक्ट करते वक्त हमें तीन आपका ये जो आपका पेशेंट की आपका फैक्टर है उनको आपका कंसीडर करना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि पेशेंट की एज क्या है, उसका वेट क्या है, बीएमआई क्या है आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपका ये है कि यदि आपका पेशेंट का जो आपका बॉडी वेट है आपका, ठीक है, पेशेंट का जो बॉडी वेट है आपका उसके ऊपर आपका ये डिपेंड करेगा। यदि अडल्ट पेशेंट है आपका, ठीक है, यानी कि अडल्ट पेशेंट, तो अडल्ट पेशेंट के लिए आपका जो नीडल की साइज है वो 25 mm से लेकर के स्टूडेंट्स आपका 38 mm की जो आपका नीडल होती है उसको आपका क्या कर सकते हैं, वेंट्रोग्लूटियल के लिए आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स आपका, ठीक है। तो यानी इसका अर्थ ये हुआ यानी कि 1 से लेकर के आपका 1.5 आपका इंच की जो नीडल आती है उस नीडल का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अडल्ट पेशेंट्स के लिए, आपका किसके लिए, आपका मेडिसिन जो है वो आपका एडमिनिस्टर करने के लिए आपका, ठीक है, ये वाली जो साइट है उससे आपका, ठीक है। और उसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम बात करें आपका किसकी, तो स्टूडेंट्स आपका जो नीडल की आपका साइज है वो एज वेट एंड बीएमआई के ऊपर आपका डिपेंड कर रही है, और यदि अडल्ट पेशेंट है तो आपका ये आप यूज कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपका ये देखते हैं कि यदि पेशेंट आपका थिन होता है आपका, ठीक है, यानी कि थिन उसका बॉडी बिल्ट है, तो आपका 16 से लेके आपका 25 जो mm की नीडल होती है उसका यूज करेंगे। यदि एवरेज आपका उसका बॉडी बिल्ट है आपका एवरेज, तो एवरेज आपका बॉडी का यदि पेशेंट है
तब आपका बेसिकली 25 mm की आपका नीडल का क्या करते हैं आपका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो आपका पेशेंट है वो यदि आपका उसका यानी कि वेट है बॉडी का वो आपका जैसे 70 kg से आपका ऊपर है, तो आपका फिर किसका यूज कर सकते हैं आप 38 जो mm की नीडल है उसका आप क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो 3 क्राइटेरिया स्टूडेंट्स आपके पास में, यदि थिन पेशेंट है तो 16 से 25 mm की नीडल का यूज कीजिए, यदि एवरेज उसका बॉडी बिल्ट है तो 25 mm का, और यदि 70 kg से आपका ऊपर का यदि पेशेंट है तो 38 mm की आपका जो नीडल होती है उसको आप क्या करें सिलेक्ट करें। ये जो प्रश्न है वो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्लिनिकल के अंदर भी पूछा जा सकता है, थ्योरी में भी आपका ये प्रश्न हो सकता है स्टूडेंट्स की नीडल की जो साइज है उसको सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर आपका यूज करेंगे, तो एज, वेट और बीएमआई का, और साथ में कि आपका यदि थिन है तो कितने आपका नीडल की आपका साइज होनी चाहिए, एवरेज पेशेंट का बॉडी वेट है तो कितना आपका नीडल साइज होना चाहिए, और यदि आपका 70 kg से अबव या फिर आपका एक ओबीज पेशेंट है तो उसके लिए नीडल का साइज क्या लेंगे उसको आपको पता होना चाहिए। फिर आपका बात करते हैं स्टूडेंट्स आपका साइट सिलेक्शन की, तो साइट सिलेक्शन के लिए वेंट्रोग्लूटियल आपका आईएम इंजेक्शन देने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपका जो पेशेंट है वो या तो क्या होना चाहिए सुपाइन पोजीशन के अंदर होना चाहिए आपका, ठीक है, या फिर आपका क्या होना चाहिए लेटरल पोजीशन के अंदर, साइड लाइन पोजीशन के अंदर, लेटरल पोजीशन साइड लाइन, यानी कि ये या तो राइट साइड में और या फिर आपका लेफ्ट साइड की जो आपका करवट है वो लिए हुए होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। और या फिर आपका यदि पेशेंट लेट नहीं सकता तो स्टैंडिंग पोजीशन जो है उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं पेशेंट को आपका यानी कि आईएम इंजेक्शन जो है वो आपका वेंट्रोग्लूटियल रूट से आप दे सकते हैं। तो नीडल का आपका सिलेक्ट कीजिए, नीडल का जो गॉज है उसको सिलेक्ट कीजिए, यदि आप क्या कर रहे हैं यदि एक्वस आपका यदि मेडिसिन दे रहे हैं आपका यानी कि पानी की जैसी यदि मेडिसिन है तो बेसिकली आपका स्मॉल गोज की आपका नीडल को क्या करें आपका सिलेक्ट करें आपका, यानी कि 22 से जो आपका 25 गोज की आपका नीडल होगी वो आपका यानी सफिशिएंट होगी। और यदि आप ऑयली मेडिसिन दे रहे हैं या इरिटेटिंग मेडिसिन दे रहे हैं आपका, ठीक है, जिससे पेशेंट को पेन हो सकता है, तो 18 से जो आपका 21 गोज की आपका नीडल है उसका स्टूडेंट्स आप क्या करें यूज करें आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा यानी कि जो गोज है उसको हम किसके आधार पे आपका डिसाइड कर रहे हैं सॉल्यूशन के आधार पे, मेडिसिन जो है वो कैसी है, यदि ऑयली और आपका पेन करने वाली इरिटेटिंग मेडिकेशन है तो 18 से 21 गोज का आपकी नीडल होनी चाहिए, और यदि आपके पास में एक्वस मेडिसिन है वाटरी मेडिसिन है तो 22 से 25 गोज की आपके पास में क्या होनी चाहिए नीडल होनी चाहिए। तो आपका गोज डिसाइड कीजिए, नीडल की साइज आप डिसाइड कीजिए, और उसके बाद में जो साइट है उसको आप डिसाइड कीजिए कौन सी साइट से आप आईएम इंजेक्शन आप देने जा रहे हैं, वेंट्रोग्लूटियल से देने जा रहे हैं तो वेंट्रोग्लूटियल आपका साइट को डिसाइड कीजिए। ये 3 चीज डिसाइड करने के बाद में चौथी बात आती है पेशेंट की पोजीशन, तो वेंट्रोग्लूटियल रूट के अंदर पेशेंट पोजीशन जो है वो या तो सुपाइन या लेटरल या फिर स्टैंडिंग पोजीशन आपका हो सकती है, ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपका कैसे आपका प्रोसीजर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन तो हमेशा 90 डिग्री के ऊपर आपका, ठीक है, इंजेक्ट करना है, और उसके बाद में यानी कि साइड्स के अंदर अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ग्लूटियस मसल, तो स्टूडेंट्स ये जो अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ग्लूटियस मसल है ये बेसिकली आप किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसकी आपका बात कर रहे हैं, तो ये पार्ट जो है वो बेसिकली क्या है वेंट्रोग्लूटियल है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या है आपका वेंट्रोग्लूटियल आपका, ठीक है। तो ये वेंट्रोग्लूटियल आपकी क्या है साइट है आईएम इंजेक्शन के लिए जो प्रीफर्ड साइट होती है आपका। स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपका क्या नहीं करें मेडिकेशन आपका एडमिनिस्टर नहीं करें, इसको आपका बोलते हैं डोर्सोग्लूटियल, ठीक है, इसको आपका क्या बोल देते हैं डोर्सोग्लूटियल, या फिर आपका क्या कहेंगे डोर्सोलेटरल। तो जो डोर्सोग्लूटियल और आपका लेटरल है उसके द्वारा कभी भी आईएम इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करें स्टूडेंट्स। इसके पीछे का कारण ये है स्टूडेंट्स कि इसके पीछे कारण है ये, यानी कि ये आपका क्या है आपका साइटिक नर्व है आपका, ठीक है, क्या है साइटिक नर्व। तो यदि आप इस रूट का सिलेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप पेशेंट की किसको आपका डैमेज कर सकते हैं, आप साइटिक नर्व को आपका डैमेज कर सकते हैं, और यदि साइटिक नर्व आपका डैमेज होगी तो पेशेंट को पार्शियल या फिर आपका कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स, पार्शियल और आपका कंप्लीट क्या हो सकता है लेग का पैरालिसिस हो सकता है आपका। नर्व यदि डैमेज होती है कंप्लीट आपका डैमेज दैट मे कॉज स्टूडेंट्स आपका पैरालिसिस ऑफ द लेग,
पेशेंट की आपका जो लेग है उसका आपका क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। इसलिए बेसिकली कौन सी साइड का यूज नहीं करें आईएम इंजेक्शन देते वक्त, डोर्सोग्लूटियल या डोर्सो आपका लेटरल जो साइट है उसका आपका यूज नहीं करें। बेसिकली आप किसका यूज करें, वेंट्रोग्लूटियल जो साइट है उसका आपका आईएम इंजेक्शन देने के लिए बटक्स के अंदर आपका यूज करें। और या फिर आपका स्टूडेंट्स आप किसका यूज कर सकते हैं, आप डेल्टोइड जो है मसल उसका आपका यूज कर सकते हैं, जो आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, अपर आर्म के अंदर। नीडल चाहे कोई से भी आपका एडमिनिस्टर करें, चाहे आप डेल्टोइड से कर रहे हैं, चाहे आपका यानी कि वेंट्रोग्लूटियल से, दोनों के अंदर आपका नीडल 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आपका क्या करते हैं, एडमिनिस्टर कर आपका इंजेक्ट करते हैं। स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को आपका पियर्स करके उसको छेद करके नीडल आपका मसल जो होती है उस टिश्यू के अंदर आपका मेडिसिन क्या करेगी, इंजेक्ट करेगी। ये बेसिकली अपर आउटर क्वाड्रेंट कह दें या फिर आप कहें कि आपका वेंट्रोग्लूटियल आपका जो साइट है वो दिखाई गई है आपका इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। ये जो पार्ट है इसका आपका क्या नहीं करें, आपका यूज नहीं करें। यहाँ पे साइटिक नर्व जो है उसको आप डैमेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में आपका देखते हैं नेक्स्ट आपका, देखिए आप क्या कह रहे हैं, पेशेंट को पहले सबसे पहले पोजीशन देना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पोजीशन दिखाई गई है आपका पेशेंट की, मेडिसिन को आपका रेडी कर लीजिए। वेंट्रोग्लूटियल आपका साइट प्रीफर्ड साइट है आपका, मेक श्योर इंजेक्शन शुड बी रेडी विद द मेडिसिन, मेडिसिन के साथ में मेडिसिन लोड कर लीजिए। वाइल के अंदर है तो वाइल से आपका लोड कर लीजिए, और यदि एम्पूल के अंदर है तो एम्पूल से आपका क्या कर दीजिए, लोड कर लीजिए आपका मेडिसिन को। मेडिसिन लोड करने के बाद में पेशेंट को लेटरल, सुपाइन या स्टैंडिंग क्या कर दीजिए, आपका पोजीशन दे दीजिए। ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर आपका डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद में आप किसको आइडेंटिफाई करें, वेंट्रोग्लूटियल आपका साइट को आइडेंटिफाई करें। ये वेंट्रोग्लूटियल आपका जो साइट है उसका आपका दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपका यानी कि एंटीरियर आपका जो इलियक आपका स्पाइन है उसको एंटीरो आपका सुपीरियर इलियक स्पाइन, तो एंटीरो आपका इंटेरो सुपीरियर इलियक स्पाइन है उसके ऊपर आप अपने फिंगर प्लेस कर रखी है, ग्रेटेड ट्रोकेंटर के ऊपर आपका थंब है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये एरिया जो है वो आपका इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपका साइट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका साइट सिलेक्शन हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है आपका कि इस प्रकार से आपका जो थंब है वो आपका होना चाहिए। और ये आपने किसका आइडेंटिफाई कर लिया, आपका एंटीरो सुपीरियर इलियक स्पाइन की आपका जो एरिया है उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। और यहाँ पे मिडल के अंदर ये जो ट्रायंगल बना है इसके मिडल में ये आपका इंजेक्शन आपका एडमिनिस्ट्रेशन करने की आपका क्या है, साइट है। तो इंसर्ट द इन द एरिया अबाउट द इमेजिनरी लाइन, यहाँ पे आपका आप इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और जब आपका इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं आईएम इंजेक्शन, तो स्किन को थोड़ा सा क्या कर लें, आपका स्ट्रेच कर लें, उसको आपका थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, उसको आपका खींच दें, आपका 90 डिग्री के ऊपर एंगल आपका इंजेक्शन आपका इंजेक्ट करें। उसके बाद में एस्पिरेट करके देखें, तो 5 सेकंड के लिए आपका क्या करें, एस्पिरेट करें, प्लंगर को पुल बैक करें स्टूडेंट्स आपका, ठीक है। प्लंगर को आप क्या करें, पुल बैक, और पुल बैक करके आपका देखिएगा कि आपका ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि ब्लड नहीं आ रहा है तो आपका मेडिसिन को क्या कर दें, आपका इंजेक्ट कर दें, एडमिनिस्टर कर दें। और यदि ब्लड आ रहा है स्टूडेंट्स तो आपका क्या करें, यानी कि वापस से आप अपनी नीडल को बाहर निकाल लीजिए, मेडिसिन आपका पुश नहीं करें, अदरवाइज तो आप मेडिसिन को ब्लड वेसल के अंदर क्या कर देंगे, आपका एडमिनिस्टर कर देंगे। यहाँ पे एस्पिरेशन की यदि हम बात करें यानी कि पुल बैक की बात करें, तो यूजुअल प्रैक्टिस के अंदर आपको एस्पिरेट करके देखना चाहिए कि ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपका जो वैक्सीनेशंस होते हैं, वैक्सीन आपका एडमिनिस्टर करते हैं या इम्यूनाइजेशन करते हैं आपका, तो इम्यूनाइजेशन के अंदर आप स्टूडेंट्स क्या नहीं करते हैं, आपका एस्पिरेट करके आपका नहीं देखते हैं। बट आपका बाकी के आईएम इंजेक्शन के अंदर आप क्या करें, यानी कि एस्पिरेट करके देखें प्लंगर को आपका, ठीक है। तो निडल आपका मसल के अंदर आपका इंजेक्ट कर दें, और उसके बाद में फ्लूइड आपका विड्रॉ करके देखें, एस्पिरेट करके देखें। और यदि आपका फ्लूइड नहीं आ रहा है, ब्लड नहीं आ रहा है, तो आपका जो यानी कि मेडिसिन है वो आप इंजेक्ट कर सकते हैं, वो आपका किस में एडमिनिस्टर होगी, मसल के अंदर आपका एडमिनिस्टर होगी। और यदि आपका ब्लड आ रहा है तो आपका नीडल को वापस निकाल दीजिएगा, मेडिसिन आपका एडमिनिस्टर नहीं कीजिएगा। ये सावधानी आपको बरतने की जरूरत होती है आपका, ठीक है। उसके बाद में आपका जो स्लोली आपका मेडिसिन क्या कर देंगे, आपका एडमिनिस्टर कर देंगे आपका स्टूडेंट्स, ठीक है।
और स्लोली मेडिसिन आपका एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी कि 3 ml तक जो आपका जो मेडिसिन है वो आपका इससे क्या कर सकते हैं, आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। 3 भी ले लेते हैं, ज़्यादा भी ले लेते हैं। ज़्यादा यदि आपके पास में अमाउंट होती है तो यूजुअली आपका बटक्स मसल जो होती है उसी को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे आपका, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका जो साइट है वो है वास्टस लेटरलिस। वास्टस लेटरलिस जो है वो आपका प्रीफर्ड साइट है किसके लिए, आपका इम्यूनाइजेशन के लिए आपका, ठीक है, या फिर वैक्सीनेशन के लिए। जो आपका इन्फेंट्स हैं, इन्फेंट्स से लेकर के जो आपका टॉडलर तक के आपका बच्चे हैं, उन सब बच्चों के अंदर आपका जो इम्यूनाइजेशन है वो यूजुअली आपका इसी मसल का यूज करके, इसी साइट का यूज करके करते हैं। इसके पीछे एक कारण है, वास्टस लेटरलिस जो है वो आपका वेल डेवलप्ड हो जाती है बच्चों के अंदर, और वेल डेवलप होने के कारण आपका इसका क्या करेंगे, आपका यानी कि यूज करेंगे आपका, ठीक है, वास्टस लेटरलिस का। ये यहाँ पे वास्टस लेटरलिस दिखाई गई है। तो वास्टस लेटरलिस को आप आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चे की जो थाई का एरिया है, ये बच्चे की थाई का एरिया है, ये नी है आपका, ठीक है, और ये थाई के अंदर यहाँ पे आपका ग्रेटेड ट्रोकेंटर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ग्रेटेड ट्रोकेंटर है, वहां से आपका एक हैंड यहाँ पे प्लेस कर दें आप, यानी कि आपके हैंड की सभी फिंगर्स यहाँ पे प्लेस कर दो, और नी के ऊपर यहाँ पे आपका हैंड की सभी फिंगर आपका प्लेस कर दो स्टूडेंट्स। इतने एरिया को छोड़ दीजिए, और ऊपर से भी आपका हैंड प्लेस करके इतने आपका एरिया को छोड़ दीजिए। उसके बाद ये है आपका यानी कि एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ दिस मसल। ये एंटीरियर लेटरल पार्ट है स्टूडेंट्स, ये एंटीरियर लेटरल। तो एंटीरियर लेटरल का जो मिडल थर्ड होता है वो आपका इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करने की क्या है, साइट है आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा वास्टस लेटरलिस का जो एंटीरियर, ठीक है, यानी कि एंटीरियर का अर्थ हो गया स्टूडेंट सामने का, और लेटरल, लेटरल का अर्थ हो गया पार्श्व। तो जो सामने का आपका और पार्श्व जो भाग है मसल का, उसके अंदर मेडिसिन आपको इंजेक्ट करनी है, आपको इंजेक्शन इसमें आपको इंजेक्ट करना है। एंटीरियर लेटरल आपका साइट है आपका, और इसका भी आपका क्या है आपका, यानी कि मिडल थर्ड जो पार्ट है उस पार्ट को आपका क्या करें, यूज करें। मिडल थर्ड पार्ट को आपका आईएम इंजेक्शन देने के लिए यूज करें। तो वास्टस लेटरलिस जो है वो आपका यूजुअली बच्चों के अंदर इम्यूनाइजेशन देने के लिए आपका क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपका यूज करते हैं। फिर अगेन वही आपका नीडल की साइज की यदि हम बात करें, नीडल साइज, तो यदि आपका नीडल साइज की बात करें तो अडल्ट्स होते हैं, तो अडल्ट्स के अंदर तो वही अपना साइज जो रहेगा, यानी कि 25 mm से लेकर के आपका क्या होगी 38 mm के आपका नीडल का यूज करें। यदि चिल्ड्रेन का केस है, इम्यूनाइजेशन के लिए आपका यूज कर रहे हैं, तो आपका क्या करें, शॉर्ट जो आपका नीडल होती है, छोटी आपका नीडल होती है, उसका आपका क्या करना है, यूज करना है। और उसके बाद में यदि हम बात करें गोज की स्टूडेंट्स, तो जो गोज होगा आपका नीडल का, तो गोज के लिए आपका क्या करें, यदि आपका इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं बच्चों के अंदर तो 22 से आपका 25 आपका गोज की नीडल को आपका सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यदि आप एक्वस मेडिसिन दे रहे हैं, एक्वस मेडिसिन अडल्ट्स को, तो फिर आप स्टूडेंट्स किसका यूज कर सकते हो, वही अपना यानी कि एक्वस मेडिसिन के लिए आपका यानी कि 22 से लेकर के आपका 25 गोज की नीडल का यूज कर सकते हैं। और यदि आपका ऑयली मेडिसिन है तो फिर आपका वही 18 से लेकर के 21 गोज की आपका जो आपका नीडल होगी उसका आप क्या करें, यूज करें। ये अपना डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर, आपकी मेडिसिन के ऊपर, किस टाइप की मेडिसिन आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके ऊपर आपका गोज डिपेंड करता है आपका, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास में क्या हो जाएगा, नीडल का सिलेक्शन और प्लस में आपका जो गोज है उसका आपके सिलेक्शन की बात हो जाएगी। वास्टस लेटरलिस आपका बच्चों के अंदर इम्यूनाइजेशन के लिए आपका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यदि हम बात करें तो डेल्टोइड के लिए, तो डेल्टोइड जो आपका मसल होती है वो बेसिकली अपर आर्म जो है उसकी आपका क्या है, यानी कि मसल है, अपर आर्म की आपका क्या है, मसल है। तो अपर आर्म की इस मसल का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, कैसे इस साइट को आपका सिलेक्ट करें, कैसे इसको पहचानें, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपका क्या करें कि हमारा जो शोल्डर होता है, हमारा जो कंधा है, उस कंधे के अंदर शोल्डर में एक आपका यानी कि एक्रोमियन प्रोसेस है आपका, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, यानी कि आपका देखें तो एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस जो है इसके नीचे 2.5 से लेकर के आपका 5 सेंटीमीटर की जगह को आपका छोड़ दीजिएगा, और उसके नीचे आपका क्या है, ये आपका आईएम आपका इंजेक्शन एडमिनिस्टर आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यानी कि जो आपका जहाँ पे शोल्डर आपका स्टार्ट होता है, एक्रोमियन प्रोसेस आपको फील होती है, यहाँ पे आपका ये एक्रोमियन प्रोसेस है स्टूडेंट्स। तो एक्रोमियन प्रोसेस से आप क्या कर दें, 3 फिंगर्स जो है वो आपका प्लेस कर दें।
3 या 4 फिंगर्स, तो 3 और 4 फिंगर्स आपका प्लेस करके ये 3 और 4 फिंगर्स के बिलो जो है वो बेसिकली आपका क्या है, आईएम की आपका साइट है आपका स्टूडेंट्स। तो 3 to 4 फिंगर्स की आपका जो जगह है उसको आपका छोड़ दीजिएगा। तो ये बेसिकली 2.5 से आपका 5 सेंटीमीटर या आपका 1 से लेकर के आपका यानी कि 1.5 इंच की आपका क्या है जगह है, इसके बिलो आपका क्या है मिडल के अंदर आपका डेल्टोइड इंजेक्शन आपको देना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिएगा कि डेल्टोइड से हम ज्यादा आपका क्या नहीं करते हैं, अमाउंट एडमिनिस्टर नहीं करते हैं आपका, ठीक है। लेस अमाउंट आपका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपका डेल्टोइड का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और आईएम इंजेक्शन के लिए स्टूडेंट्स ये भी आपका एक थंब रूल है, इस बात को आपका ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्या करना चाहिए, स्लोली आपका एडमिनिस्टर करना चाहिए आईएम इंजेक्शन को। यानी कि 1 ml जो मेडिसिन होती है वो बेसिकली आपका 10 सेकंड के अंदर आपका क्या करें, एडमिनिस्टर करें। यदि 3 ml के आपका मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो आपको 30 सेकंड तक आपको क्या करना है, मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेशन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे आपको मेडिसिन को क्या करें, पुश करें आपका आईएम इंजेक्शन के द्वारा। क्योंकि आपको पता है कि आईएम का यानी कि आईएम इंजेक्शन करते वक्त सबसे मोस्ट कॉमन जो आपका कॉम्प्लिकेशन या परेशानी जो पेशेंट को होती है वो बेसिकली क्या होता है, पेन होता है आपका। और इसीलिए आपका ये कहते हैं कि यदि आपका हो सके तो आईएम से आपका इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को आपका क्या एक्सपीरियंस होता है, पेन जो है वो एक्सपीरियंस होता है। यदि अन्य आपका साइड्स हैं तो उन साइड्स का आपका उपयोग करके आप क्या करें, यानी कि पेशेंट को मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर करें आपका, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका आईएम की बात होती है। आईएम आपको पता ही है कि इसका आपका एक अच्छा आपका जो एग्जाम्पल है वो बेसिकली क्या है, टीटी आपका इंजेक्शन है। तो टीटी इंजेक्शन जो है उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, आईएम का आपका यूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे भी आपका वो बात को याद रखना आपको, यानी कि नीडल की आपका क्या है, साइज क्या होनी चाहिए वो भी अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अगेन आपका ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट, पेशेंट की एज के ऊपर, पेशेंट का जो वेट है उसके ऊपर, और पेशेंट की जो बीएमआई है उसके ऊपर आपका नीडल की साइज स्टूडेंट्स आपका क्या करती है, डिपेंड करती है आपका, ठीक है। तो इसके लिए यदि हम देखें तो आपका यदि पेशेंट जो है यदि पेशेंट जो है उसकी बॉडी का जो वेट है वो स्टूडेंट्स आपका बेसिकली क्या है, यानी कि आपका यानी कि 60 से लेकर के यदि 90 केजी का यदि पेशेंट है आपका, ठीक है, या फिर कोई फीमेल है, तो वहां पे उस केस के अंदर आप 25 की जो नीडल है उसका आप आईएम के लिए आपका डेल्टोइड के अंदर इंजेक्शन देने के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। लेस देन यदि 60 है तब स्टूडेंट्स आप 16 की जो आपका नीडल है उसका क्या करें, यूज करें। और यदि 90 से आपका ज्यादा है, ओबीज है, तब स्टूडेंट्स आप जो है वो 38 की जो नीडल है उसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। आपका गोज का आपका जो डिसाइड है वो अगेन आपका डिपेंड करेगा सॉल्यूशन और मेडिसिन के आपका टाइप के ऊपर। तो यदि सॉल्यूशन एक्वस मेडिकेशन है आपके पास में, वाटरी आपका मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो वो ये 18 से ले आपका वो आपका यानी कि 22 से लेकर के 25 डोज की जो आपका नीडल है उसका आप यूज कर सकते हैं। और यदि आपके पास में ऑयली मेडिसिन है तब आपका 18 से जो आपका 20 गोज की आपका नीडल होती है उसका आप क्या क्या करें, सिलेक्शन करें। ये आपका गोज के बारे में हो गया आपका, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आपका देखते हैं, तो ये आईएम की आपका साइट दिखाई गई है। तो यहाँ पे ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस है, इस एक्रोमियन प्रोसेस के बिलो आपका क्या है, यानी कि आईएम इंजेक्शन आपका एडमिनिस्ट्रेशन करने की आपका डेल्टोइड के अंदर आपका साइट है। तो आपका डेल्टोइड के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, साइट को सिलेक्शन करना है। तो ये एक्रोमियन प्रोसेस के बिलो आपका क्या करें, 3 फिंगर्स 4 फिंगर्स प्लेस करें, आपका 2.5 से लेकर के यानी कि 2.5 से लेकर के 5 सेंटीमीटर की आपका जगह को छोड़ दीजिए, उसके बिलो आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन आपको करना है आपका, ठीक है। तो ये आपका यही बात आपका यहाँ पे बताई गई है। तो ये आपका साइट सिलेक्शन किया गया है आपका, और साइट सिलेक्शन के बाद इसके मिडल के अंदर तो पेशेंट का लोअर एज ऑफ द अपर आर्म का लोअर एज है उसको हम पाल्पेट कर लेंगे, 4 फिंगर्स प्लेस करेंगे, यानी 2.5 सेंटीमीटर लेंथ आपका डाउन। तो शोल्डर से 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ डाउन जो है उस वहां पे आपका क्या है, यानी कि इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करने की साइट है आपका, ठीक है। और उसके बाद में आपका वही है, स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, 90 डिग्री के ऊपर आपका इंसर्ट करेंगे, 1/3 शाफ्ट को बाहर रखेंगे और मेडिसिन आपका यानी कि वो एस्पिरेट करके देखेंगे, ब्लड नहीं आ रहा है तो मेडिसिन को क्या कर देंगे, स्लोली आपका पुश कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री के ऊपर आपका एडमिनिस्ट्रेशन किया गया है आपका, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे
यानी कि 5 से आपका यानी कि 2.5 सेंटीमीटर की जगह आपका नीचे, और 90 डिग्री के ऊपर हमेशा आपका मेडिकेशन को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। 90 डिग्री को आपका मत भूलिएगा आईएम इंजेक्शन के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बात होगी अपने डेल्टोइड की। तो ये डेल्टोइड का प्रोसीजर दिखाया गया है कि एंटायर शोल्डर को हम एक्सपोज करें, आर्म एरिया आपका दिखाई देना चाहिए, मेडिसिन को तैयार कर लीजिए, पेशेंट को रिलैक्स होने के लिए बोलिए, एल्बो को फ्लैक्स कीजिए, साइड को स्लैट कर लीजिए, और उसके बाद में आपका मेडिसिन को क्या कर दें, इंजेक्शन इंजेक्ट करके पुश कर दें स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बात आपका बताई गई है। अब यहाँ पे एक आईएम इंजेक्शंस के अंदर एक और बात है स्टूडेंट्स, वो है जेट ट्रैक मेथड। कई बार पूछ लेते हैं आपका, यानी कि इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, थ्योरी एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, जेट ट्रैक का आपका प्रोसीजर क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका आईएम इंजेक्शन से आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो कुछ मेडिसिन से आपका सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर आपका क्या हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, उनके अंदर आपका ट्रैक्ड हो सकती है आपका, ठीक है। सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर मेडिसिन जो है वो आपका ट्रैक्ड हो सकती है, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर मेडिसिन को ट्रैक होने से रोकने के लिए आपका बेसिकली आप कौन सी मेथड यूज करते हैं, जेट ट्रैक टेक्निक आपका यूज करते हैं। सिंपल क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जिस साइड को सिलेक्ट करना है उस साइड के ऊपर आपका जो लेफ्ट हैंड है या फिर जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसके थंब से आप जो साइड की जो स्किन है उसको आपका क्या कर दें, आपका यानी कि लेटरली पार्श्व के अंदर उसको क्या कर दें, आपका खींच लें, ठीक है। तो आपका स्किन को एक तरफ से डिस्प्लेस कर दें, उसको पुल कर लें आपका स्किन को। स्किन पुल करने के बाद में आपकी जो साइड सेलेक्ट की गई है उसके ऊपर 90 डिग्री से आप इंजेक्ट कर दें आपका नीडल को। इंजेक्ट करने के बाद में आपका एस्पिरेट करके देख लीजिएगा, ब्लड नहीं आ रहा है तो बेसिकली आपका मेडिसिन पुश कर दें स्टूडेंट्स आपका। जब तक आप यानी कि नीडल को विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक इसको आपका स्किन को ऐसे ही आपका यानी होल्ड करके रखेंगे, खींच के रखेंगे आपका, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन आपने क्या कर दी, आपका इंजेक्ट कर दी। आपका मेडिसिन इंजेक्ट करने के बाद में जो स्किन आपने खींच रखी है आपका दूसरे हाथ के थंब से, उसको क्या कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। तो जो ही आप आपका रिलीज करेंगे तो आपका जो मेडिसिन है वो किसके अंदर लॉक आपका लॉक हो जाएगी, जो आपके मसल टिश्यू है उसके अंदर आपका क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, जिससे आपका इरिटेशन नहीं होगा। तो जेट ट्रैक टेक्निक आपका क्यों यूज करते हैं, तो इरिटेशन जो होती है, पेन होता है आपका, उसको कम करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, जेट ट्रैक टेक्निक का आपका यूज करते हैं। इस टेक्निक के अंदर इंजेक्शन देने से पहले आपका एक थंब से स्किन को आपका क्या कर लीजिए, एक साइड के अंदर आपका खींच लीजिए, दबा के रखिए खींच के। उसके बाद में साइड के ऊपर आपका नीडल को इंजेक्ट करके मेडिसिन को आपका क्या कर दें, पुश कर दें, और फिर आपका नीडल निकाल करके और उसके बाद में जो पुल की हुई स्किन है उसको आपका धीरे से क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए आपका, ठीक है। ये जेट ट्रैक टेक्निक की बात होगी स्टूडेंट्स। उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, इन मेडिकेशन को हमेशा स्लोली आपका एडमिनिस्ट्रेशन करें आपका मसल के अंदर। यदि आप आईएम दे रहे हैं तो 1 ml मेडिसिन 10 सेकंड के अंदर आपका एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए आपका, ठीक है। जो विड्रॉ कर रहे हैं नीडल को उस समय उसको क्विकली आपका विड्रॉ कर लें। अल्कोहल स्वेब आपके पास में है तो साइड के ऊपर अल्कोहल स्वेब आपका प्लेस करके थोड़ा सा उसको दबा दें आपका। उसके बाद में जो आपकी नीडल वगैरह होती है, आपका सिरिंज होती है, उसको साफ कंटेनर के अंदर डिस्कार्ड कर दें। कॉटन जो होती है आपका उसको वेस्ट बिन के अंदर डिस्कार्ड कर दें। और जो आपने मेडिसिन दी है उसको आपका जो मेडिकेशन का चार्ट होता है, मेडिसिन चार्ट या आपकी फाइल है पेशेंट की, उसके अंदर टाइम डेट और आपका साइन कर दीजिए। ये डॉक्यूमेंटेशन करना आपका बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स, ये बात आपका बताई गई है। उसके बाद में आपका स्टूडेंट्स आपका सेफ्टी प्रिकॉशंस, तो आईएम इंजेक्शन देते वक्त आपको क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए, तो स्टेराइल सिरिंज का हमेशा यूज करें और नीडल का, आपका स्टेराइल सिरिंज और नीडल से का यूज करके आपका जो मेडिसिन है उसको आप क्या करें, लोड करें वाइल और आपका एम्पूल से, और सेम आपका सिरिंज और आपका नीडल का यूज करके पेशेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं। जो नीडल है उसको कभी भी वाइल के अंदर नहीं आपको छोड़ना चाहिए। तो ये जैसे आपका क्या है, वाइल है स्टूडेंट्स मेडिकेशन का, और मेडिसिन का जो वाइल है, इस वाइल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, रबर का लगा हुआ सेप्टम है। इस सेप्टम के अंदर कभी भी आपका क्या नहीं करें, यानी कि जो नीडल है उसको आपका इंजेक्ट करके आपका नहीं छोड़े स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसा नहीं करें। क्योंकि नीडल के द्वारा एयर जो है वो आपका सॉल्यूशन में जाएगी, मेडिसिन में जाएगी, कंटामिनेशन हो सकता है। तो कंटामिनेशन को रोकने के लिए कभी वाइल के अंदर आपका नीडल लगा के नहीं रखना चाहिए। और जो वाइल होता है उसको आपका क्रैक्स के लिए, लीक के लिए या विजिबल कंटामिनेशन, झाग वगैरह यदि दिखाई
दिखाई देते हैं, आपका फॉर्म वगैरह है आपका वाइल के अंदर, तो आपका इसके लिए देखना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसको डिस्कार्ड कर दें, उससे मेडिसिन आपका लोड नहीं करें, क्योंकि ये आपका दर्शाता है कि वो कॉन्टामिनेटेड आपका क्या है, संक्रमित आपका मेडिसिन है, और कॉन्टामिनेटेड आपका मेडिसिन पेशेंट को आप इंजेक्ट करने जा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए इस बात को आपका मेडिसिन लोड करने से पहले आपका जरूर से चेक कर लें स्टूडेंट्स, ठीक है। और सेफ्टी प्रिकॉशन के अंदर आपका क्या क्या बात होनी चाहिए, तो नीडल जो होती है यदि वो आपका हैंड्स को टच कर गई, नॉन स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स को या सरफेसेस को टच कर गई, तो उस नीडल को आपका थ्रो कर दें, नई नीडल का यूज कर लें, क्योंकि ये जो हमारे हैंड्स और आपका ऐसी सरफेसेज है उनके ऊपर जर्म्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि है आपका और नीडल के ऊपर है वो प्रेजेंट है, और ऐसी नीडल से यदि आप इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं तो आपको पता ही है कि स्टूडेंट्स किसका आपका रिस्क है, सेलुलाइटिस जो है आपका उसका क्या है रिस्क है, स्किन इन्फेक्शन का आपका रिस्क है स्टूडेंट्स। स्वेबिंग जो है वाइल्स और एम्पुल्स को स्वेब करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो आपका अल्कोहल स्वेब है उससे आपका वाइल का जो टॉप है या फिर एम्पुल का जो टॉप है उसको आपका साफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, डिसइंफेक्टेंट करने की उनको जरूरत नहीं है आपका, ठीक है। जो आपका डिसइंफेक्टेंट है उनके अंदर कभी भी कॉटन जो है उसको आपको स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो आपका कॉन्टामिनेटेड होते जाते हैं, ऐसी कॉटन का आप यूज करते हैं तो पेशेंट को आपका क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। यानी कि हम क्या करते हैं कि जो कॉटन होती है उस कॉटन को बेसिकली डिसइंफेक्टेंट के अंदर डाल करके रखते हैं और उसका यूज करके पेशेंट की स्किन को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका समय के साथ डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो आपका कॉन्टामिनेटेड होते जाते हैं, आपका इन्फेक्शन फैलने की आपका क्या रहती है, रिस्क रहती है। आपको पता ही है स्टूडेंट्स, इंजेक्शन देते वक्त या मेडिसिन देते वक्त जो आपका यानी कि राइट्स जो होते हैं आपका एडमिनिस्ट्रेशन के, उन राइट्स को आपको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए, आपका कौन कौन से राइट्स होते हैं, तो वो भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए स्टूडेंट्स। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आपका यानी कि लाइक कीजिए, चैनल को आपका सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो आपका जो नर्सिंग का वीडियो है वो भी मैं जल्दी आपके लिए अपलोड करूंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।